नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंडिया स्पिरिचुअल में। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक बड़ा सवाल अक्सर हमसे इतिहास में छिपाया गया है और लिखे गए इतिहास में हम जो कुछ पढ़ते हैं उसी को सच मान बैठते हैं। दोस्तों, आज आप हकीकत से वाकिफ होने वाले हैं कि औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को गिराने का आदेश जब दे दिया था तो इसे कैसे बचाया गया। 1681 तक औरंगजेब धार्मिक कट्टरता के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। उसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए एक फरमान जारी कर दिया। उसने बंगाल प्रांत के अपने सूबेदार अमीर उल उमरा को इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। फरमान जैसे ही उस अधिकारी को मिला, वो मंदिर नष्ट करने के लिए पुरी पहुंच गया। ओडिशा मुगल शासन के अधीन था। हालांकि इस पे अभी भी खुर्दा के राजा को गजपति के रूप में जाना जाता था, जो इस मंदिर के रक्षक थे। और जब ये खबर सबको पता चली तो हर जगह भय, गुस्सा और हताशा नजर आई और हर कोई असहाय बना हुआ था। तो आखिरकार एक योजना बनाई गई। मुगल सूबेदार के साथ बातचीत की गई। ये वही मुगल सूबेदार था जिसे कि मंदिर ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था। जब इस मुगल सूबेदार के साथ बातचीत शुरू हुई तो उसे रिश्वत के रूप में मोटी रकम की पेशकश की गई थी। फिर भी औरंगजेब के आदेश पर अमल न करने का परिणाम वो जानता था। हालांकि रिश्वत की रकम भी काफी बड़ी थी, लेकिन इस मोटी रकम को देखकर वो सूबेदार मान गया और आखिरकार उसने ये जोखिम उठाने का फैसला किया कि कैसे और किस तरीके से औरंगजेब को आश्वस्त किया जाएगा कि उसके आदेश का पालन हो चुका है। भगवान जगन्नाथ की प्रतिकृति बनाई गई और औरंगजेब को गुमराह करने के लिए दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में उसे भेजा गया। मंदिर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। सारी रस्में रोक दी गई और एक अफवाह फैलाई गई कि जगन्नाथ मंदिर और मूर्ति नष्ट हो गई है और साल में एक बार होने वाली पूरी रथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। और इस तरीके का माहौल बना दिया गया था ताकि औरंगजेब को लगे कि उसका आदेश पूरा हो गया है, क्योंकि उस दौरान दक्षिण में मराठाओं ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था और एक बड़ी समस्या औरंगजेब के लिए खड़ी कर दी थी। इसीलिए उसे विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण आना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सिख जाट लगातार परेशानी पैदा कर रहे थे। इसीलिए औरंगजेब इस तरीके के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था। अंत में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तब मंदिर को फिर से खोल दिया गया और रथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। इसीलिए दोस्तों, ये सारी बातें इतिहास की किताब में नहीं लिखी रहती। जब इनका अध्ययन किया जाता है, शोध किया जाता है, तब इस तरीके की बातें सामने आती हैं। तो इस तरीके से औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को गिराने का जो आदेश दिया था वो पूरा नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।